शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि प्रभु दूसरी बार ये कथा किसने किससे कही पृथ्वी पर। सूत जी कहते हैं कि आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था तुंगभद्रा नदी के तट पर। भगवान का बहुत बड़ा भक्त, भगवान को बहुत मानता, पूजा पाठ करता, दान धर्म करता। उसके पास भी काफी धन था, वो खुश था। सिर्फ एक चीज की कमी थी, उसे कोई संतान नहीं थी। बाकी वो हर तरीके से खुश था। पत्नी थी। अब देखा जाए तो पत्नी उससे बिल्कुल विपरीत। वो जितना अच्छा सच्चा, पत्नी जब तक सुबह उठने के बाद एक दो घर में कलह ना करवा दे, वो तब तक भोजन ना करे। लेकिन इस पर भी आत्मदेव प्रसन्न था। क्यों? वो भगवान से कहता कि ऐसी पत्नी दी है तो आप में लगा हुआ हूं, अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता। कम से कम आपकी भक्ति तो कर रहा हूं। तो वो इस पर भी प्रसन्न ही था। वो सोचे वो अपनी जिंदगी जी रही है, मैं अपनी जिंदगी। लेकिन बस उसे संतान नहीं थी। उसने बड़ी कोशिशें की, हर प्रकार से कोशिश की, लेकिन संतान नहीं हो रही। हार कर वो कहता है कि एक काम करते, वो अपने घर पर एक गौ माता लेकर आता है। और उसने सोचा कि गौ माता की जो बछड़ा या बछड़ी होगी उसी को अपनी संतान मानकर मैं पाल लूंगा। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य कि वो गौ माता भी बांझ निकली। अब उसे ऐसे लगने लगा कि शायद मैं खराब हूं, मैं मनहूस हूं, मैं जिसे अपने घर लेकर आता हूं उसके संतानें नहीं होती। उसे अपने आप से इतनी घृणा होने लगी कि उसने सोचा कि इस जीवन को ही त्याग देना चाहिए। नदी में कूदने ही वाला है कि पीछे से एक ऋषि उसे खींचते हैं। वो कहते, अरे इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, उसे ऐसे ही त्याग दोगे? आत्मदेव कहे, मुझे संतान नहीं है, संतान के बिना ये जीवन अधूरा सा लगता है। अरे संतान नहीं होगी तो मेरा कल्याण कैसे होगा? मेरा पिंडदान कौन करेगा? मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? सूत जी कहते, तब तो तुम्हारे बोलने के अनुसार जिस जिसके संतानें हैं सबका कल्याण हो गया। ऐसा थोड़ी होता है। संतान तो अधिकतरों के होती है, सबका कल्याण हो गया क्या? कल्याण ही हो गया होता तो सब यहां बैठे होते। वो ऋषि कहते हैं, पिंडदान या पिंड यानी शरीर, इसको भगवान की भक्ति में लगा दो, हो गया पिंडदान। और भगवान की भक्ति में लगा दिया तो हो गया कल्याण। तो जब खुद का कल्याण खुद ही कर सकते हो तो दूसरों पर निर्भर क्यों हो? पर जैसा मैंने कल कहा, हमें आदत है दूसरों पर निर्भर होने की हर चीज के लिए। संत बहुत समझाते हैं, बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। ये जन्म बार बार नहीं मिलता। एक ही जिंदगी है, सब कुछ इसी जिंदगी में करना है।